हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पार्ट 3। अरे दादा क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? चक्रवृद्धि ब्याज का थर्ड पार्ट, अचीवमेंट मैथमेटिक्स ट्रिकी बुक का, ठीक है ना। तो प्लीज़ बच्चों अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिले और उसी से मैं आपके लिए और भी अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर और आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। इसके पहले मैं पूरे क्वेश्चन 50 तक करवा चुका हूँ, अब करवाएंगे अपन 51 से 75 तक, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं ज़रा क्लास की ओर। 2000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा अरे कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, अरे करना तो है, सवाल करना है, ठीक है ना। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब देखो प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट हो जाएगा 11, मतलब ये 1 वर्ष का है। तो बेटा 2 वर्ष का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष में वर्ग हो जाता है, तो इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 121। पर अपने को 3 वर्ष करना है तो क्यूब हो जाएगा, जब क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1331, और ये इधर हो जाएगा 1000। अरे बेटा ये 1000 नहीं दे रखा है, ये कितना दिया है 2000, इधर इंटू 2 किया तो हो गया ना 2000 बस। तो अब इधर क्या करना है, इधर किया क्या, अरे अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अब ब्याज निकालना है तो बेटा कितना है 331 है ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो ब्याज आ गया, इंटरेस्ट बस। तो इसमें इंटू 2 कर दो, अब इंटू 2 किया तो क्या है 662 ही तो आएगा। अरे यही हुआ आंसर। अगला देखो ज़रा, देखो किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, यदि दर प्रतिशत 10% वार्षिक हो तो राशि, अरे ये राशि गोपी की बेन नहीं है, अमाउंट भी नहीं है, ये प्रिंसिपल है, याद रखना, नहीं तो बोल दो बोले सर ये क्या बोल रहे हो। हाँ तो बेटा साथ निभाने वाली साथिया की राशि नहीं है ना गोपी, ये प्रिंसिपल वाली राशि है, ठीक है ना। तो चलो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ज़रा किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि ज्ञात करो। तो देखो प्रति साल साधारण ब्याज पे कितना लगता है, एक जैसा लगता है, तो 2 वर्ष का 10 + 10 20% हो गया, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव परसेंटेज से लगता है तो ये हो जाएगा 21, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो तो ऑल ओवर कितना, 1 बराबर कितना, अरे 15 का अंतर है जो दिया है, 1 बराबर ये 1 का अंतर तो ये 15 का, तो 1 बराबर कितना 15, तो 15 × 100, क्योंकि 100% निकालना है प्रिंसिपल, डिवाइडेड बाय 1 बस। तो अब क्या करना है, कटेगा तो ही नहीं, तो 15 × 100 करेंगे तो 1500, और ये 1500 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। चलो ज़रा देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो ज़रा किसी धन का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 4 है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा अब फिर 2 वर्ष का दिया है तो प्रति साल 5% लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10%, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10.25, ठीक है ना, मतलब अंतर कितने का है 0.25 बराबर ही पे 4, तो 4 × 100 डिवाइडेड बाय 0.25 किया, ये दशमलव हटा के 2 0 लग गई, 25 × 100 4 × 16, तो 1600 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। देखो ज़रा 10,105 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आसन्नतः क्या होगा, लगभग कितना होगा। देखो बेटा तो अपने 3 वर्ष का करना है ना, तो ये किया क्या 10 था 11 हो गया, 100 था 121 हो गया, 1000 हो गया इधर, तो इधर हो जाएगा 1331। अब ये 1000 नहीं, आसन्नता लगभग याद करना है अपने को, आसन्नता। तो क्या करें, तो इसमें अगर इंटू 10 करेंगे तो 10,000 हो रहा कि नहीं हो रहा बस। तो अब क्या करना है, अपने क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इधर कितने का अंतर है 331 का अंतर है, तो इधर इंटू 10 कर दिया तो 3310, यही हो जाएगा क्या, अरे यही क्या हो जाएगा, अरे यही हो जाएगा। मतलब देखो अगर ये नहीं दे वो 3300 दे दे
तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ज़रा 55वां क्वेश्चन करते हैं। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 50, तीसरे वर्ष का ब्याज 53 है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। अरे टक से होने वाला आंसर है रे, टक से आंसर आ जाएगा, देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो देखो ज़रा, आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, हमेशा 1 साल का जो रेट परसेंट का अंतर होता है उसी से निकल जाता है। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का, डिवाइडेड बाय दूसरे साल का ब्याज कितना, 50 इंटू 100, बस। तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 6% क्या हो गया, आंसर। अगला देखते हैं जरा 56वें नंबर का क्वेश्चन। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 है, धनराशि याद करे। तो देखो बेटा, फिर क्या करा, तो ये 2 साल का हो जाएगा 20 और ये 2 साल का हो जाएगा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर कितने का, 1 का, 1 बराबर कितना 20, बस। तो इंटू क्या करना है 100, बस। इंटू 100 किया तो क्या हो जाएगा 2000 और 2000 क्या हो जाएगी धनराशि, यही हो गया आंसर। अगला देखो ज़रा 57वें नंबर का क्वेश्चन। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 50 अधिक है तो धनराशि कितनी है। देखो ज़रा, तो क्या मात्र 50 अधिक है, इनने क्या दिया है कि 50 अधिक है, ठीक है ना। तो देखो या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट, देखो 10-30% ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर अपन देखो एक तरीका और बता देता हूँ, ये तो हर बार कर ही रहे हैं, इसी के साथ में एक तरीका और अच्छा प्यारा प्यारा बता देता हूँ, उससे क्या है क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो ज़रा, तो जैसे ही 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब कितने, तीसरे वर्ष तक, मतलब 1/10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, 3 बार 10 इंटू 10 इंटू 10 किया तो कितना आया 1000 आ गया। अब ये 1000 को 3 पार्ट में बांट दिया, 1000 का जैसे ही अपन ने 10% निकाला तो कितना आया 100, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, फिर 100 का अपन ने 10% निकाला तो कितना आया 10, ये 10 और एक बार और 10, और अब इस 10 पे जैसे ही निकाला तो इस 10 का 10% निकाला तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 1, मतलब 10, 20, 30 और 1 31, 31 बराबर दे रखा है कितना 50, जो कि क्वेश्चन में दिया है ये वाला, देखो ज़रा, ठीक है ना। तो 31 बराबर कितना दिया है, 31 बराबर दिया है 50, बस। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने को सोल्व ही तो करना है। अरे तो बहुत सरल है रे, देखो 31 बराबर कितना 50, ठीक है ना, बस। तो अब क्या करना है 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि अपन ने 1000 लिया था, डिवाइडेड बाय 31। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 31 तो आएगा 1612.90, 1612.90, और ये हो जाएगा क्या आंसर। अगला देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। देखो ज़रा 58 नंबर का क्वेश्चन, देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने पर 3 वर्ष में 325.50 तथा 2 वर्ष में 310 हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे अभी बताया, दूसरे वर्ष में कितना 310 और तीसरे वर्ष में कितना 325.50, अरे तो कितना ज़्यादा, अरे 15.50 ज़्यादा, डिवाइडेड बाय दूसरे साल से तो 310, अरे इंटू 100, ये हटाई इधर 0 लगी, ये 2 0 से ये 2 0 समाप्त, ये इधर से ये क्या गया, अरे ये क्या गया, अरे मेरे लाड़ लो, ये 0 गई कि नहीं, ठीक है ना, ये 15.50 है, ठीक है ना, बस। अब क्या करना है, अरे 31 पंजे की 155, तो 5% क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो ज़रा, देखो पी ए 2p कितने 6 वर्ष में हो गई, तो 2 दूनी 4p, 4 दूनी 8p, 8 दूनी 16p, कितना समय लग रहा है 6 वर्ष, फिर वापस 6 वर्ष, फिर वापस 6 वर्ष, फिर वापस 6 वर्ष, मतलब 6 दूनी 12, 6 3 6 चुग 24 ईयर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 24 साल लगेंगे, 24 ईयर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में
121 हो जाती है तो ब्याज की दर है, देखो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, अब इसमें देखो ना तो क्या दिया है, देखो ज़रा, ना तो इसमें अमाउंट दिया है और ना ही रेट परसेंट दिए, इसलिए क्या ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये ज्ञात ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं ज़रा 61वें नंबर का, 500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना गुना है। तो देखो 500 का, देखो 500 का 5% निकाला, 500 का 5% निकाला, देखो ये 500 का जैसे ही 5% निकाला तो कितना है 25, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 25, फिर 25 इंटू 25 का 5% निकालेंगे तो 55 की 125, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1.25, आई बात समझ में, 1.25 मतलब देखो क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना गुना है, मूलधन का कितना गुना है। तो मूलधन का कितना गुना है तो कुछ नहीं करना है, देखो ये का 1.25 करा, ठीक है ना, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज डिवाइडेड बाय किसका, मूलधन का, तो डिवाइड कर दिया 500, आई बात समझ में। अब जब इसका इससे भाग देंगे तो आएगा 0.1025 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला देख लेते हैं ज़रा, देखो ज़रा अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, ये 62 नंबर का क्वेश्चन, देखो ज़रा 62वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। देखो किसी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का साधारण ब्याज 369 है, तो देखो ज़रा 369 क्या हो गया साधारण ब्याज, ठीक है ना। पी प्रिंसिपल दे रखा है 9% से इंटू 1 साल का डिवाइडेड बाय 100 किया, ठीक है ना, तो 9 चौके 36, 9 एकना 9, 4100 क्या हो गया, अरे प्रिंसिपल आ गया 4100, जैसे ही प्रिंसिपल आया और अब क्या दिया है, दर को 4% कम कर देने पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो ज़रा पहले 9% था, अब 4% कम कर दिया, मतलब कितना हो गया, अरे 4100 का आप कितना निकालना है 5% निकालना है, जैसे ही 5% निकाला तो कितना हो गया, पहले वर्ष आया 205, दूसरे वर्ष आया 205, फिर 205 का 5% निकालें, देखो ज़रा 205 का 5% निकालें, जैसे ही 205 का देखो 205 का 5% जैसे ही निकाला तो 205 का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा 10.25 और 10.25 जैसे ही जाएगा तो 205 420, ठीक है ना। देखो 205 और 205 कितना हो गया, सॉरी 205 410 और ये 10 410 और 420 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का 25 मतलब 420.25 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 420.25 आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा 63 नंबर का, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 होगा, किस राशि का, मतलब मूलधन पूछा है, देखो किस राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 होगा, तो कुछ नहीं करना है, देखो मैंने बोला था ना कि क्या करना है, देखो 10 था दूसरे वर्ष का 11 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही देखो ज़रा एग्जैक्ट बहुत सरल तरीका है, एग्जैक्ट बोला है 1/10 किया, मतलब देखो 1 साल का 10 हो गया, अगले साल का कितना, ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लो कि 10 × 10 किया 2 साल के लिए तो 100 हो गया, 100 क्या अपन ने मान लिया प्रिंसिपल मान लिया, जैसे ही अपन ने 100 प्रिंसिपल माना और 100 का 10% करा तो कितना आया 10, अगले वर्ष करा तो 10, फिर 10 का 10% जैसे ही निकाला तो कितना आया 1, मतलब 11 बराबर कितना है 11 बराबर ही पे 132, मतलब 11 का 11 11 दूनी भाई 1 की वैल्यू आ गई कितनी 12, तो इंटू कर दिया 12 इंटू 12 किया तो कितना है 1200 और 1200 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ज़रा 64वें नंबर का क्वेश्चन, देखो किसी राशि का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 3289 तथा 2 वर्षों के मिश्र धन 2990 है, तो ब्याज की दर, अरे फिर बोला, अरे टक से आंसर आएगा, तो इन दोनों में अंतर कितने का 299 का डिवाइडेड बाय दूसरे साल का मिश्र धन 2990 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 और ये 299 से ये 299, मतलब 10% क्या हो गया, अरे 10% रेट परसेंट हो गया, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखो ज़रा 65 नंबर का क्वेश्चन, 65 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो देखो ज़रा
इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाके आपके पास वापस से आना ही है, तो इसीलिए देखो ज़रा इसे कैसे ज्ञात करें। एस आई सी आई का अंतर, एस आई सी आई का अंतर बराबर पी इंटू आर का वर्ग, 2 साल का है ना, 2 साल का इसलिए डिवाइडेड बाय 100 का वर्ग। तो कुछ नहीं करना है, देखो अपने को क्या दिया है, एस आई सी आई का अंतर कितना दिया है 24 बराबर पी कितना दिया है, अरे प्रिंसिपल 1500 इंटू आर अपने को ज्ञात करना है डिवाइडेड बाय, अब 100 का वर्ग करेंगे तो 4 बार 0, अब 2 0 से तो ये 2 0 कट गई, आई बात समझ, ठीक है ना। अब देखो इसको काटा 5 तिया 15, ठीक है ना। अब ये इधर 100 बच गए तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गए, ठीक है ना। अब ज़रा इसको काटा तो 3 8 24 और 8 दूनी 16, 160 हो गया। अब ज़रा देखो 160 हो गया और इधर बच गया आर का वर्ग, ठीक है ना। तो आर का वर्ग देखो, तो आर का वर्ग बराबर इधर कितना 160 है, तो ये हटाया तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब इसको अपन निकालेंगे तो इसको 16 इंटू 10 लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है कि नहीं, तो ये 4 बाहर निकाल देंगे तो 4 अंडर रूट 10, ये हो जाएगी रेट परसेंट और ये हो जाएगा आंसर, 4 अंडर रूट 10% हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ, क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 10 इसका रेट परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं 66 नंबर का। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% कम हो जाती है, मतलब 10 थी 9 हो गई। 993 के प्रारंभ में 80,000 लोग रहते थे, 1996 में कितने लोग रहेंगे या रहते थे। तो देखो ज़रा हर साल कितनी कमी हो रही है, 1%, 1/10 किया अपन 10% की वैल्यू, 10 थी 9 हो गई, कमी हो रही है। जब 1993 से 96 तक जाएंगे मतलब 3 साल, तो ये इधर 100 हुआ तो इधर हो जाएगा 81, अरे इधर 1000 हुआ तो इधर हो जाएगा 729, अरे तो ये कितना गुना, अरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन 80 का तो कितना हो गया 80,000 हुआ कि नहीं हुआ। बस तो अब क्या करना है अपने को, अरे अपने को यही तो करना है, इधर की जनसंख्या निकालनी है तो इंटू 80 कर दिया, जैसे इधर इंटू 80 किया तो 58,320 और ये हो जाएगा 58,320 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा बहुत प्यारा क्वेश्चन 67 नंबर का, देखो ज़रा ये भी सेम वही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखो 20% की कमी हो जाती है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है, मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 था 4 हो गया, मतलब 2 वर्ष का 25 था 16 हो गया, ठीक है ना। 1996 से 98 तक मतलब कितना 97 और 98 2 वर्ष का ही है, इसलिए अपन ने 2 वर्ष का ले दिया। 1996 में के प्रारंभ में इसकी कीमत 5,000 थी, आई बात समझ में। तो ये क्या है प्रारंभ और ये अंत, बस तो अब क्या करना, अरे 25 इंटू जैसे ही 200 किया तो क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस तो इधर भी क्या करना है, इधर भी अपने को 200 का इंटू करना है, तो 16 3200 और 3200 क्या हो जाएगा, अरे 3200 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा 68 नंबर का, 12,000 पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो ज़रा कैसे करें, तो देखो 2 वर्ष का करना है 5% से, तो 20 था 21 हो गया, 2 वर्ष का 441, मतलब देखो अपने क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है क्या मूलधन, तो इंटू 3 किया, इंटू 30 किया, अब इंटू 30 किया 4 3 12, 12,000 हो गया ना। बस तो अब क्या करना है, इधर देखो तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब क्या पूछा है, अरे 41 कहीं तो पूछा है, तो 41 इंटू क्या कर दिया, 41 इंटू किया 30, तो ये 0 3 और 3 चुका 12, 1230 क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, पी थी 2p हुई कितने 3 वर्ष में, 4p हुई और फिर हो गई 8p, मतलब शुरुआत में दुगना होने में कितना 3 वर्ष लगा, फिर दुगना होने में 3 वर्ष, फिर दुगना होने में, फिर दुगना होने में 3 वर्ष, मतलब देखो 3 6 और 9 वर्ष हो जाएगा, और 9 वर्ष से क्या हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, अरे बेटा 9 वर्ष क्या हो जाएगा, अरे 9 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ। अगला देखते हैं ज़रा, तो देखो मैंने बताया था यही वाला वो क्वेश्चन है जो अंतर वाला है, वो इसमें ये फॉर्मूला ही दे दिया इन्होंने और कुछ नहीं। P पर R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा,
तो इसका है कुछ नहीं करना है, SI CI का अंतर बराबरी पे P इंटू R का वर्ग डिवाइडेड बाय 100 का वर्ग, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं ज़रा 71वें नंबर का क्वेश्चन। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 242, 3 वर्ष का मिश्र धन 266.20 है, तो यदि उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सी जानकारी दी जा सकती है। तो इसका करना है अपने को ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि दोनों चीज़ें हल हो जाएगी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन होगा चौथा, इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा। इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हल हो जाएगी। आई बात समझ। चलो अगला देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ज़रा जी, क्वेश्चन में दिया है किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर को ज्ञात करने के लिए उस धनराशि में नीचे दी गई संख्याओं में से किसका गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा 5% की वैल्यू देखो, 5% जैसे किया तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का 3 वर्ष के लिए तो इंटू किया तो कितना हो गया 8000। आई बात समझ। 8,000 का जैसे ही निकाला, 8,000 का अपन ने पहली बार निकाला, ठीक है ना, तो कितना हो गया 8×45 400, पहले वर्ष, दूसरा वर्ष 400, तीसरा वर्ष 400, फिर 400 का 5% निकाला, तो 400 का 5% निकाला तो कितना आया, यह आया 20, ये इधर 20, फिर एक बार और 20, फिर 20 का 5% निकाला तो आ गया 1, मतलब 20 या 60 और 1 61, कितना दिया 61। आई बात समझ। अरे 61 दिया कि नहीं दिया, बस तो अब अपने को क्या करना है, अरे अपने को 61 में भाग ही तो देना है 8,000 का। तो देखो ये दिया 61/8,000, 61/8,000 जैसे किया तो आपका आंसर आएगा 0.00762 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। वह धनराशि जिस पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 12.20 होगा। तो इसमें चीज़ें दे ही नहीं रखी है, ना रेट परसेंट दिया है ना धनराशि दी है, तो निकाल नहीं सकते, इसीलिए जानकारी अपर्याप्त। 74वें नंबर का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है 74 नंबर का। किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 900, 4 वर्ष का 936, मतलब देखो 36 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, ये 2 0 से ये 2 0, 9 चुक 36, 4% क्या हो गया आंसर। अगला देखते हैं ज़रा 75वें नंबर का क्वेश्चन। 1000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1331 हो जाता है, तो दर प्रतिशत है। तो देखो अपने को सीधे सीधे ऑप्शन से ही उठा लो। अरे 10 था 11 हो गया, 100 था 121 हो गया, और 1000 था 1331 हो गया, मतलब क्या, अरे 10% क्या हो जाएगा, अरे आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो 75 तक क्वेश्चन हो गए केवल 20-22 मिनट में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, सत श्री अकाल, जय सिया राम। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों।